क्या चार धाम सच में सिर्फ चार मंदिरों की यात्रा है या फिर वह रहस्य जिसे हम सदियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसे कठिन हिमालयों की चढ़ाइयों और भीड़ भाड़ वाले तीर्थों तक ही सीमित मान लेते हैं। लेकिन असली में चार धाम भारत के चार कोनों में फैला वो आध्यात्मिक चक्र है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक सोच के साथ जोड़ा था। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। और यह सिर्फ चार धाम नहीं बल्कि चार ऐसी कहानियां हैं जो इंसान को रोमांचित करती है, रहस्यों से भर देती है और यह बताती है कि सब कुछ इंसान की समझ में नहीं, कुछ है जो उसकी समझ से भी परे है। जैसे पुरी का रहस्य मंदिर जो विज्ञान के नियमों को चुनौतियां देता है, रामेश्वरम के खारे पानी और समंदर के बीच मीठे पानी का कुंड जो आज भी सवाल पैदा करता है, द्वारिका समंदर के नीचे दबी उस नगरी का सच सुनाती है जिसे इतिहास कभी कहानी मानता था, और बद्री केदार की वादियों में आस्था बर्फ और आपदा से कैसे सदियों से खड़ी है, यह अपने आप में रोमांचित करता है। इसीलिए आज चार धाम में कहानी के बीच हम समझेंगे छोटा चार धाम और असली चार धाम के बीच फर्क, कैसे इन चारों धामों को भगवान विष्णु के दिनचर्या से जोड़ा है, क्यों रामेश्वरम और पुरी जैसे स्थान आज भी विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं, और आखिर में वह कौन सा रहस्य है जिसमें एक पुजारी केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच असंभव दूरी तय करता है। सवाल सिर्फ चमत्कारों का नहीं बल्कि उस एहसास का है जो इस यात्रा के बाद आपके भीतर बचता है, क्योंकि चार धाम बाहर की यात्रा कम और भीतर की खोज ज्यादा है। हर पड़ाव आपके अहंकार को तोड़ता है और आपको सच्चाई के करीब ले जाता है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। यही वजह है कि यात्रा खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चार धाम कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है क्योंकि यह चार धाम को लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको देगा जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं असली और छोटे चार धाम के बीच फर्क को लेकर। इस पावन सफर की शुरुआत उस सवाल से होती है जो अक्सर हमें उलझा देता है। जब हम चार धाम का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर उत्तराखंड के उन बर्फीले पहाड़ों की तस्वीरें आती है जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है। लेकिन सच तो यह है कि इन्हें वास्तव में छोटा चार धाम कहा जाता है। असली और मुख्य चार धाम तो वो है जो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चार अलग अलग कोनों में स्थापित किए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। इसके साथ ही चार छोटे धाम भी है जो केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ है, जिन्हें मिलाकर हिमालयन चार धाम भी कहा जाता है। अब यह कोई साधारण चुनाव नहीं था। शंकराचार्य जी ने इन धामों के जरिए पूरे भारत को ऐसी दिव्य माला में पिरोया था जो उत्तर को दक्षिण, पूर्व को पश्चिम के दिल से जोड़ रही थी। इन चारों धामों का संबंध सीधे तौर पर भगवान विष्णु की उस दिव्य शक्ति से है जिसे वे हर दिन धरती पर आकर चलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग के द्वार है जो भारत की सीमाओं को प्यार और धर्म के जरिए सुरक्षित रखते हैं। छोटा चार धाम जहां केवल हिमालय के क्षेत्र सीमित है, वही चार धाम पूरे मुख्य अखंड भारत की एकता का प्रमाण है। पूरे ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक एक भक्त इन चारों मुख्य दिशाओं की धूल अपने माथे पर नहीं लगाता तब तक उसकी मन की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यह अंतर केवल दूरी का नहीं है बल्कि उस ऊर्जा के केंद्रों का भी है जो हजारों सालों से भारत की आध्यात्मिक रक्षा कर रहे थे। आदि शंकराचार्य जी का सपना भारत को दरअसल एक करना था, जहां बद्रीनाथ के मंदिर में आज भी पुजारी दक्षिण भारत के होते हैं, जो इस एकता का एक बहुत बड़ा और प्यारा सबूत है। यही एकता हमें भगवान विष्णु की उस अद्भुत दिनचर्या की ओर ले जाती है जो इन चारों धामों को एक अनूठे अनुभव में बदलती है। और जब इस एकता को हम समझते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर में ये चारों स्थान आपस में कैसे जुड़े। इसका जवाब उन प्यारी कथाओं में जो भगवान विष्णु के प्यारे घर के स्वरूप में देखती है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु हर दिन पृथ्वी पर आते हैं, इन चारों दिशाओं में स्थित धामों में अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं।
इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के रामेश्वर धाम से होती है, जब भगवान पवित्र जल में स्नान करते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु उत्तर दिशा की तरफ चलते हैं। हिमालय के बर्फीली वादियों में बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह धाम विष्णु जी की तपोभूमि है। स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि यहाँ भगवान विष्णु गहरे ध्यान और योग में लीन थे, इसलिए बद्रीनाथ को धरती का बैकुंठ कहा गया है। ध्यान की इस गहरी अवस्था के बाद नारायण को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे पूर्व दिशा में स्थित ओसा के जगन्नाथपुरी धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथपुरी को भगवान का लौकिक भोजनालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर मौजूद है, जहाँ भगवान विष्णु भोजन का आनंद लेते हैं। दिन भर पूरी दुनिया का ख्याल रखने के बाद विश्राम के लिए पश्चिम दिशा में अपनी स्वर्ण नगरी द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका का अर्थ ही है मोक्ष का दरवाजा, जहाँ दिन भर के कार्यों के बाद भगवान शयन करते हैं। यह पूरी यात्रा केवल 4 अलग अलग मंदिरों को देखना नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के साथ उनके पूरे दिन के चक्र को जीने का एक अनूठा अनुभव है। आदि शंकराचार्य ने इन 4 जगहों को इसलिए चुना ताकि हम इंसान भी दिव्य अनुशासन का हिस्सा बन सके। जब आप इन चारों धामों की यात्रा करते हैं तो आप वास्तव में उस समय के पहिए का हिस्सा बन जाते हैं जिसे भगवान स्वयं चला रहे हैं। लेकिन ये दिनचर्या जितनी व्यवस्थित है, इन स्थानों पर होने वाले चमत्कार उतने ही हैरान करने वाले हैं। आप सबने सुना होगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर के एक अनगिनत रहस्यों के बारे में। स्नान और भोजन की दिव्य दिनचर्या और करीब से देखने पर हमें रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी के वह रहस्य भी मिलते हैं जहाँ विज्ञान आज भी खामोश खड़ा है। भारत के दक्षिणी कोने पर बसा रामेश्वरम वो स्थान है जहाँ महादेव और नारायण की भक्ति आपस में मिल जाती है। रामायण के प्रसंगियों को अगर गहराई से टटोले तो रामेश्वरम केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि भगवान की अटूट शिव भक्ति का प्रमाण है, जिसने समुद्र पर पुल बांधने से लेकर रावण के वध तक पूरी कहानी रची। माना जाता है कि लंका विजय के बाद राम जी को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने शिवलिंग स्थापित करने का सुझाव दिया। हनुमान जी को साक्षात कैलाश से शिवलिंग लाने का आदेश दिया गया, लेकिन लौटने में देर हुई। पूजा का शुभ मुहूर्त निकल रहा था, तब माता सीता ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे आज रामनाथ या रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। वही जब हम भगवान के भोजनालय यानी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो वहां की व्यवस्था सोच चुनौती देती है। मंदिर का झंडा हवा के विपरीत जाना, परछाई को लेकर सवाल उठना। यहाँ आज भी उन मूर्तियों की पूजा होती है जिनके हाथ पैर नहीं है, क्योंकि देव शिल्पी विश्वकर्मा की शर्त थी कि बंद कमरे में मूर्तियों के निर्माण के दौरान कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। हट पे दरवाजा खुला, मूर्तियां अधूरी रही। पुजारी 214 फीट ऊंचे गुंबद पर नंगे पैर चढ़कर झंडा बदलते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा धातु का विशाल नील चक्र आप किसी दिशा से देखें तो ऐसा लगता है कि एक तरफ ये वो पहेलियां हैं जो बताती है कि आस्था वहीं से शुरू जहां तक सीमा समाप्त है। ऐसे ही पूरी रामेश्वरम के बाद द्वारका और केदारनाथ के भी चमत्कार है, वे हमें सम्मोहित कर लेते हैं। पश्चिम में गुजरात की द्वारिका नदी आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे है। हजारों सालों तक इसे केवल कल्पना माना गया, लेकिन साल 1983 में भारत के मशहूर मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने जब समुद्र की खुदाई की तो समुद्र की तलहटी में 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विशाल पत्थर की दीवारें, तांबे के सिक्के, प्राचीन जहाजों के विशालकाय लंगर मिले। यह अवशेष हुबहू ऐसे थे जैसे महाभारत में वर्णन मिला। यह नगरी देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक रात में तैयार की थी, जो आज भी समंदर के बीच गौरवशाली इतिहास के सच सुनाती है। हिमालय की तरफ जाएं तो केदारनाथ का धाम, जहां साक्षात महादेव है, यह मंदिर 400 साल तक पूरी तरह ग्लेशियर की बर्फ में दबा रहा, फिर भी खरोश नहीं आई। 2013 की विनाशकारी बाढ़, जिसमें केदार घाटी बह गई, एक भीमशिला ने मंदिर को बचा लिया। यह छोटा पत्थर नहीं था, इसकी चौड़ाई मंदिर के पिछले हिस्से से लगभग बराबर थी
अगर हिमालय की दूसरी तरफ चले तो विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया कि यमुनोत्री, कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के बीचों बीच उबलता हुआ पानी, सूर्य कुंड और बहती ठंडी निर्मल यमुना एक ही जगह कैसे मौजूद हो सकती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद 6 महीने बाद तक जलने वाला वो अखंड दीपक जो अदृश्य रक्षक की याद दिलाता है और आज भी वह पहरा दे रहा है। मतलब ये हैरानी की बात है, आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जो आज भगवान विष्णु का धाम है, वह असल में पहले भगवान शिव की तपस्या स्थली हुआ करता था। लेकिन भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण कर माता पार्वती शिव से वो घर मांगा था, जिसके बाद भोलेनाथ स्वयं केदारनाथ चले गए। यहाँ तक कि बद्रीनाथ का नाम भी माता लक्ष्मी के उसी त्याग से पड़ा। हाँ, उन्होंने बद्री यानी कि बेर के वृक्ष का रूप लेकर बर्फबारी में तपस्या कर रहे विष्णु जी की रक्षा की। इन धामों की शक्ति को समझने के लिए हम उस रहस्य के सबसे करीब पहुंचते हैं जो रोंगटे खड़े करता है। साल 1926 की एक डायरी में मशहूर अंग्रेज पर्वतारोही एरिक सिस्टन ने एक ऐसे पुजारी का जिक्र किया जो हर दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगहों पर पूजा कर रहा था। अब 40 किलोमीटर के जानलेवा बर्फीले रास्ते, खड़ी चढ़ाई, गहरी घाटियां जिन्हें पार करने में कई दिन लगते हैं, उन्हें पलक झपकते ही पार कर लेना किसी साधारण के बस की बात थी। वो अंग्रेज हैरान था कि क्या यह कोई सिद्ध पुरुष था या हिमालय गोद में कोई रास्ता है। बद्रीनाथ में मान्यता यह भी है कि सर्दियों में इंसान कपाट बंद कर देते हैं, तब साक्षात नारद मुनि अपनी दिव्य पूजा करते हैं। अब सवाल की आखिर 4 धाम की यात्रा जरूरी है। देखिए, जब इंसान अपना समय, पैसा और ऊर्जा दांव पर लगाकर इन रास्तों से गुजरता है तो उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यात्रा केवल मीलों की दूरी तय करना नहीं, बल्कि जन्मों और मृत्यु के चक्र से आजादी पाने का मार्ग है। ये पूरी यात्रा सदियों से चली आ रही है। इस महान परंपरा का अंतिम संदेश यही है कि हम पूरी जिंदगी सुख, शांति और भगवान को बाहर की दुनिया में तलाशते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान को खोजने जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि यह पहाड़, नदियां, यह समंदर बुलाते ही नहीं, बल्कि हम जन्मों से खुद ही खुद को पुकार रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।